नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में फिर से खिला कमल। हाँ जी। जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं 2023 के 3 स्टेट के अंदर, वहां फिर से कमल जो है कि खिल गया है। कमल के साथ साथ उनकी जो कोalition की पार्टी है, उन्होंने बिल्कुल अच्छा यहाँ पे मतलब एक प्रकार से इलेक्शन जीत के दिखाया है। 3 स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे। मेघालय है, नागालैंड है एंड त्रिपुरा। तीनों के अंदर इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा के इलेक्शन, जहां पर तीनों के अंदर 60-60 सीटें यहाँ पे आती हैं विधानसभा की। हालांकि मेघालय के अंदर 59 सीटों के ऊपर ही चुनाव हुए हैं। ठीक है। बाकी टोटल सीट कहाँ कितनी है, 60 सीटें यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत इस बार हासिल करवाई है। हालांकि अगर आप प्रीवियस की बात करोगे, पीछे देखोगे, तो बीजेपी का वहां पर खाता भी नहीं खुलता था भाई। ठीक है। लेकिन 2018 के चुनाव के अंदर भी इन्होंने बेटर काम किया था। 2018 से लेकर अब 2023 के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन हम कह सकते हैं बीजेपी के द्वारा किया गया है। और एक प्रकार से देखोगे आप लोग तो कोalition की गवर्नमेंट वहां पे चलती है, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में एक प्रकार से नहीं आ पाती है। हालांकि त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 32 सीटें किसको मिली है, बीजेपी को मिली हैं। त्रिपुरा के अंदर 32 सीटें हो जाएंगी। और जीतने के लिए कितनी चाहिए, 31 सीटें यहाँ पर मतलब चाहिए होती हैं, मैजिक नंबर की अगर बात करते हैं तो। बिल्कुल क्लीन स्वीप है। त्रिपुरा के अंदर तो बहुमत की सरकार है इनकी। ठीक है। टोटल सीट थे यहाँ पे 60। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर मतलब इन्वॉल्व करते हैं। हालांकि यार देखो, अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो तो पूरे के पूरे देश के अंदर ही एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। पार्टीज जो होती हैं, जो आपकी विपक्षी पार्टीज होती हैं, वो भी इस मुद्दे को उठाती हैं। पक्ष की बस पार्टी है, वो भी मुद्दे को उठाती हैं। लेकिन हालांकि इसके ऊपर काम कितना हो पाता है वो तो सरकार बनने के बाद ही पता चलता है। ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं वहां पे, लोकल इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट की, तो लोकल इश्यूज वहां पे बहुत ज्यादा हैं। ऐसा क्योंकि एक प्रकार से अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा अलग ही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक प्रकार से कटा हुआ है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि उनसे हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे, तो हमारा जो बीआरओ है एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, बहुत अच्छा वहां पे काम किया है। बहुत डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारा काम हुआ है ना। नए नए हॉस्पिटल वहां पे खुले हैं, एयरपोर्ट भी बने हैं। महाराजा वीर विक्रमादित्य एयरपोर्ट त्रिपुरा के अंदर खुला। ठीक है। दोनों पोली हो गए नागालैंड के अंदर, तो बहुत असम के अंदर शायद वो। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य वहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हुए हैं। ठीक है। बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल करवाई है। तो ये आर्टिकल है, दैट इज द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट 2023, बीजेपी एंड अलाइज टू फॉर्म गवर्नमेंट इन नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। क्योंकि सीधी बात है भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी तो कोalition की गवर्नमेंट ही बनने वाली है। ना दिल्ली से दूर, ना दिल से दूर। वाह, ये बात अच्छी लगी। चलो, ठीक है। होना भी चाहिए। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है अपने आप को थोड़ा सा अलग देखता है, लेकिन वो अलग नहीं है ना। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। वो भी हमारा क्या है, पूरा का पूरा हिस्सा ही है, एक ही है हम लोग। तो ना दिल्ली से दूर है, ना दिल से दूर है। अरुणाचल प्रदेश, चलो ठीक है। देखो, त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड, यहाँ पर 3 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए हैं। अगर हम नागालैंड की बात करते हैं, तो नागालैंड के अंदर देखो, एक प्रकार से जो चुनाव का जो मुद्दा था वो इंसर्जेंसी रहा है। ठीक है। इंसर्जेंसी तो एक बहुत बड़ा वहां पे मुद्दा था। इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी है कि लोग, ना तो टूरिज्म वहां पे डेवलपमेंट हो पाता है, ना फिर लोग अपना जो है ना कोई स्टार्टअप कर पाते हैं। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम। हालांकि पिछले कुछ सालों में अगर देखोगे तो नागालैंड के अंदर डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। ये कार्य स्लो हुआ है, लेकिन हुआ है। ठीक है। पहले जो दुकानें मतलब एक प्रकार से 5 या 6 बजे बंद हो जाती थी, अब वो 8 से 9 चली गई हैं, 8 से 9 शिफ्ट हो गई हैं। गुंडा राज एक प्रकार से आप कह सकते हो, उसको खत्म यहाँ पे मतलब किया गया है। ठीक है। जितना ज्यादा देखो, जितना ज्यादा काम होगा, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, लोग उतना ही खुश रहेंगे। यार सीधी बात है, कोई भी मुद्दा, मान के चले रिलीजन से रिलेटेड या फिर किसी कास्टिज्म से रिलेटेड मुद्दा, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। लोगों को क्या चाहिए, बेसिकली लोगों को आखिरी में आके नीड क्या है, भैया डेवलपमेंट चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको जॉब चाहिए, है ना। अच्छी एक लाइवलीहुड चाहिए। तो वो सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। लोकल के जो इश्यूज हैं, वो हमको मतलब उठाने पड़ते हैं। अगर नागालैंड की अगर बात करोगे, तो नागालैंड के अंदर इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो नागालैंड को अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, सेंटर के ऊपर। अगर आप पीछे की बात करोगे, तो नागालैंड की जो लोकल पार्टीज हैं, उन्होंने कोalition बना के रखा किसके साथ, कांग्रेस के साथ। लेकिन जब कांग्रेस हट गई, मतलब पूरे देश से हट गई एक प्रकार से, तो अब आ गई बीजेपी। तो इनको किसके साथ जाना पड़ेगा, बीजेपी के साथ। ठीक है। तो सीधी बात यही है, नागालैंड डिपेंड रहता है अपने सेंटर के पास, सेंटर के ऊपर। ठीक है। बहुत सारे मतलब इनको ग्रांट चाहिए, जो भी डेवलपमेंट के कार्य चाहिए, तो सारा का सारा पैसा कहाँ से आएगा, दिल्ली से आएगा। मोस्टली कहाँ से आएगा, दिल्ली से आएगा।
तो यहाँ का जो टूरिज्म है उसको भी डेवलप मतलब किया गया है। तो ये सारा का सारा फैक्टर मतलब इन्वॉल्व है। चलो बात करते हैं वोट शेयर की। देखो 10 साल में बीजेपी का अगर हम वोट शेयर की बात करें तो अल्टीमेटली बढ़ा है। 2018 में बात कर लो आप या फिर 2023 के अंदर बात कर लो, थोड़ा सा यहाँ पे वोट शेयर क्या है बढ़ा है, थोड़ा सा नहीं मतलब काफी बढ़ा है। त्रिपुरा में तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया है। बात करेंगे त्रिपुरा की भी। नेक्स्ट पहले नागालैंड की बात कर लेते हैं। अभी देखो 2023 के अंदर जो एनडीपीपी पार्टी है, एनडीपीपी और बीजेपी इन दोनों का क्या है, प्लस में गठबंधन है, इन दोनों की कोalition की गवर्नमेंट है। और यहाँ पे रेशियो रहा है इनका 40:20 का रेशियो रहा है। एनडीपीपी ने कहा था कि हम लोग 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 20 सीटों पर कौन लड़ेगा, 20 सीटों के ऊपर आपका बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, 12। बीजेपी यहाँ पे 20 में से 12 सीट जीत पाई है, जबकि जो एनडीपीपी है वो 40 में से 25 सीटों के ऊपर अपनी जीत दर्ज करवा पाई है। ठीक है, हालांकि अगर देखोगे तो टोटल हो जाता है 37+ सीटें। कुछ यहाँ से आ जाएंगे अपना जो ओदर्स हैं, है ना, इनसे आ जाएंगी, तो इस प्रकार से कोalition की गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है। और एनडीपीपी की अगर बात करें, नेफ्यू नेफ्यू यहाँ पे क्या थे, सीएम थे, तो इन्होंने बिल्कुल एक प्रकार से बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखा है। एक बार तो यहाँ पे टूट गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनको पता है इशू क्या है कि भी सेंटर से हमको क्या चाहिए, सेंटर से मदद चाहिए, तो सेंटर के साथ तो इनको जाना पड़ेगा। कांग्रेस का तो यहाँ पे बिल्कुल एक प्रकार से आप देखोगे तो भाई सुपड़ा साफ ही नजर आ रहा है। ठीक है, एक सीट यहाँ पे आप देखोगे तो केवल कितनी सीट मिली है, एक सीट एक प्रकार से देखने को मिल रही है। एनसीपी दैट इज नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये चीज है नागालैंड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेघालय की, हम बात करते हैं। देखो मेघालय के अंदर इन्होंने अच्छा मतलब प्रदर्शन अच्छा किया है। अगर आप बात करोगे, बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली हैं। और ये जो आपकी पार्टी है एन दैट इज दी कॉमरेड संगमा वाली जो पार्टी है, एनपीपी, कहाँ गया एनपीपी, दैट इज नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये रहा एनपीपी। इसको कितनी सीटें मिली है, 26 सीटें यहाँ पे एनपीपी को मिली है, नेशनल पीपुल्स पार्टी 26 सीटें। ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया, आपको पता है मेघालय के अंदर, गारो के अंदर अगर आप देखोगे तो 24 सीटें वहां पर गारो जो हिल्स है ऑटोनोमस रीजन, वहां पे गारो गारो के अंदर 24 सीटें हो जाएंगी। बाकी जयंतिया और खासों के अंदर कितनी हो जाएंगी, टोटल 36 सीटें दोनों के अंदर मिला के वहां पे ये रहने वाली हैं। तो ऐसे ऐसे इनका यहाँ पे बंटवारा रहता है। ठीक है। बाकी ये जो यूडीपी है, दैट इज यूनाइटेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, 11 सीटें इसको मिली है। ये भी किसके साथ है, बीजेपी के साथ में है। तो इस प्रकार से आप देखोगे, दो ये होगी, 26 होगी, 11 होगी, तो टोटल मिला के ये आपका जो मैजिक नंबर उसको क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर भी कोalition की गवर्नमेंट बनने वाली है। ठीक है। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को डुबोने वाले हैं मुकुल संगमा। नाम सुना होगा आपने मुकुल संगमा का, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करोगे, पीछे में इन्होंने देखो 2018 के इलेक्शन में 0 सीटें यहाँ पे जीती थी, लेकिन इस बार इन्होंने 5 सीटें जीती हैं। किसके कारण जीती, वो भी मुकुल संगमा के कारण, जो कि अपने जो कांग्रेस पार्टी इसको डुबो गई। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कितनी सीटें मिली हैं, यहाँ पे देखो कांग्रेस पार्टी कहाँ पे है ही नहीं क्या, ये रही कांग्रेस पार्टी, 5 सीटें मिली है। ठीक है। कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली हैं। तो ये पिछले बार शायद इनकी 8 सीटें थी, कुछ थी, नहीं 8 नहीं थी, एक्चुअली में ज्यादा थी, 8 से ज्यादा सीटें थी, लेकिन वो इस बार कम हो गई है। ठीक है। तो ये सारा का सारा हिसाब किताब रहा है यहाँ पे। ओके, पार्टी किसकी, गठबंधन की सरकार। नेक्स्ट त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं, विप्लव कुमार देव। देखो विप्लव कुमार देव के स्थान पे किसको लाया गया, तो मानिक शाह को। अब मानिक शाह को जैसे लाया गया, तो विप्लव कुमार देव के हटने के ऊपर जो उनके समर्थक थे, जो सपोर्टर्स थे, लोकल्स थे, उनके बीच में भगदड़ मच गई। यहाँ पर भी त्रिपुरा का जो है ना, एक प्रकार से इस बार बहुत मतलब हम कह सकते हैं कंट्रोवर्सी वाला इलेक्शन रहा है। क्योंकि मानिक शाह के मुख्यमंत्री बनने के बाद विप्लव कुमार देव के जो आपके यहाँ पर समर्थक थे, उनके द्वारा बगावत कर दी गई पार्टी में, क्योंकि हमारे नेता को क्यों हटाया, है ना। तो ये सारा का सारा हिसाब किताब रहा। बीजेपी का अगर बात करते हैं तो 32 सीटें बीजेपी को इस बार मिली हैं। हालांकि पिछली बार इनको कितनी मिली थी, आई थिंक 36 सीटें पिछली बार मिली थी, तो 4 इस बार माइनस में चल रहे हैं। ठीक है। 36 सीटें पिछली बार मिली थी बीजेपी को। और सीपीआई की अगर बात करते हैं तो 11 सीटें सीपीआई को मिली है। सीपीआई ने देखो, अच्छे से अगर देखा जाए तो सीपीआई ने जो लोकल्स के जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया। सीपीआई ये इसके अंदर मतलब घुसी रही, कास्टिज्म के अंदर, रिलीजन के अंदर, है ना, क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो मतलब बस एक प्रकार से अगर देखोगे तो फालतू के मुद्दे सीपीआई ने उठाए। अगर अच्छे लोकल्स के जो मुद्दे उठाए जाते तो शायद कुछ बेटर प्रदर्शन इस बार कर पाते। ठीक है। कांग्रेस 3 सीटें मिली है, पिछली बार कितनी थी इनकी, 8 सीटें थी, तो 5 माइनस में गई है कांग्रेस इस बार। इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये जो आपका ये है, ये आपकी जो ट्राइबल्स हैं, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर अगर आप देखोगे, त्रिपुरा है, नागालैंड, मेघालय, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर ट्राइबल्स ग्रुप बहुत ज्यादा है ना।
बहुत ज्यादा ट्राइबल्स हैं, तो उनके लिए पार्टी बनाई गई थी ये आईपीएफटी। आईपीएफटी ने भी इस पर हम देखेंगे तो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, केवल और केवल एक सीट। हालांकि जो लोकल्स का मुद्दा था वो आईपीएफटी के द्वारा उठाया गया था, लेकिन फिर भी मतलब नहीं, अच्छा काम नहीं कर पाई। ठीक है, चलो वही है, जो काम करेगा, जो उसका काम दिखेगा भाई। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है, और मानिक शाह इस बार फिर से सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेघालय के अंदर कॉनरेड संगमा हो जाएंगे, और नागालैंड के अंदर नेफ्यू रियो की सरकार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। तो ये सारा का सारा हिसाब किताब था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। देन प्लीज यार, आप क्या करना, गवर्नमेंट को नहीं गवर्नमेंट को नहीं, मेरे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट आपका अपना चैनल है, प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।